नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आम आदमी पार्टी कार्यालय पर 206 राउश एवेन्यू दीनदयाल उपाध्याय मार्ग। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद आप देख रहे हैं कि मावड़ा जो है बहुत तादाद के अंदर जो केजरीवाल के समर्थक हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। और अभी केजरीवाल जी ने कुछ ही क्षण पहले प्रेस से वार्ता की और अपने दुख को रोआ। और इस समय वर्तमान में जो मोदी सरकार है उसके गुण गिनाने का काम किया कि वो किस तरीके से जनता को गुमराह रहे हैं। हमारे बीच में राकेश कुमार जाटव जी हैं जो पूर्व निगम पार्षद हैं। सर, अब अरविंद केजरीवाल जी बाहर आगे हैं, क्या लगता है कि दिल्ली का माहौल कैसा रहेगा? दिल्ली के हौसले बुलंद हैं और केजरीवाल के हौसले बुलंद हैं। हमें तो लगता नहीं था कि केजरीवाल जी जब जेल से बाहर आएंगे तो जो उनका रवैया हम लोगों ने देखा वो एक तरीके से क्रांति की तौर जैसे क्रांति होती है, एक नेता होता है जिसने अपना तन मन धन सब कुछ लौटाने के लिए संकल्प ले चुका है। हमें तो ऐसा लगता है कि केजरीवाल ही देश के अंदर एक आशा बची है और एक सच्चाई की जीत हुई है। कोर्ट ने हमें रिलीफ दिया, मोदी सरकार हमें जेल भेज रही है झूठे मुकदमे बनाकर। कोर्ट हमें रिलीफ दे रहा है, 1 महीने के अंदर हमें रिलीफ मिला है, तो उसके अंदर एक सच्चाई झलकती है। अगर ऐसा सच्चाई नहीं होती तो शायद जेल से बाहर नहीं आ पाता। लेकिन जैसा कि केजरीवाल जी ने आज बोला है कि देश में लोग तानाशाह को हटाना, तानाशाही के खिलाफ संघर्ष लड़ना है, संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, तो उसके लिए पूरे देश के अंदर केजरीवाल जी जा रहे हैं। और दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल जी का भाषण हुआ है आज, ये बहुत बड़ा काबिल तारीफ है। कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। हमारे एक नेता का हर पार्षद हर विधायक का हौसला बुलंद है। और केजरीवाल के बाहर आने से हमें लगता है दिल्ली की 700 सीटें तो हम जीतेंगे ही, और भी देश के अंदर जो भी सीटें हम लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन जीत रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ केजरीवाल जी के बाहर आने के लिए। सर, केजरीवाल जी ने 50 दिन जेल में रह के बहुत बड़ा अध्ययन किया है और उन्होंने बताया है कि सितंबर में मोदी जी के दिन पूरे हो रहे हैं। दिन का मतलब है उनका कार्यकाल पूरा है। जो उन्होंने पार्टी में नियम बनाए थे कि 75 साल बाद बीजेपी में कोई भी पदाधिकारी नहीं बनेगा। सर, बनाया तो सही है, नियम बनाया हुआ है, तो उसके हिसाब से तो ये नहीं बनने चाहिए। अब देखते हैं मोदी जी का कानून टूटता है या वो रिटायर होते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोदी जी ने 75 साल के जो लोग थे सभी को रिटायर कर दिया। अडवाणी जी को रिटायर हो गए, मुरली मनोहर जोशी और सुमित्रा महाजन और जितने लोग थे सभी लोग एक तरीके से संन्यास ही ले चुके हैं। तो और जो चल रहा है, जो बीजेपी के अंदर जो संघर्ष चल रहा है, आप देख रहे हैं, वो तो जो भी उनके सामने कल उनके कद के बराबर आता है उसको निपटा देते हैं। योगी का भी नाम चल रहा है। उधर हमारे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज चौहान साहब, उनसे भी उनको खतरा था, इसलिए उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो ये मोदी जो है एक तरीके से तानाशाह है, वो अपने आप को हिटलर समझ रहा है। जैसे हिटलर अपने जो उसके कद के जो लोग हो जाते थे या उसके विपक्ष में जो लोग होते थे उनका दमन कर दिया करता था, उनको जल्दी ग्वालियरों में डलवा दिया करता था, उनका सर्वनाश कर दिया करता था। तो ये हिटलर के अनुयायी है, इनके लिए संविधान को मान्य नहीं रखता लोकतंत्र। अच्छा सर, फील्ड के अंदर जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे हम कहते हैं कि मोदी जी के 5 काम गिना दो। सर, वो इधर उधर के बगले झाँकते हैं, फिर वो हिंदू मुस्लिम पर उतर जाते हैं। कोई काम नहीं है उनका, ये सच्चाई है। अगर काम होता तो वो हिंदू मुस्लिम थोड़ी करते, हाँ, 370 की बात थोड़ी करते। ये कोई काम आम आदमी गरीब आदमी के लिए क्या किया उन्होंने? उनके पास नाम का कोई मामला नहीं है। वो तो राम के नाम पे वोट लेना चाहते हैं कि हमने राम मंदिर बनाया, हमने भगवान राम को लाया। वो इतने बड़े अहंकारी हो गए हैं, वो कहते हैं भगवान राम को लाया। 5000 साल की हिस्ट्री है, तो ये तो इतने अहंकारी हो गए हैं कि इनका सर्वनाश होना बहुत जरूरी है। क्योंकि राम के नाम पर कब तक देश को, कब तक शोषण करोगे लोगों का? विकास तो आपने किया नहीं, और राम कब तक बचाएंगे आपको? अब राम ने अपने विकास के नाम पर वोट मांगी है। तो सर, क्या लगता है इस बार मोदी की गारंटी नहीं चलेगी? मोदी की गारंटी जुगनों की गारंटी है। हाँ, मोदी की गारंटी जितनी भी है जुगनों की गारंटी है ना, कि हर एक के खाते में 15-15 लाख आएंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरियाँ मिलेंगी। नहीं सर, मोदी की गारंटी अब की बार 400 पार, वो तो 200 पार भी नहीं होगी। ये
ये जुमला ही साबित होगा। जुमलेबाज है वो, सब जानते हैं पूरे देश में, उनके जुमलेबाजी के नाम से मशहूर है, तो ये भी जुमला साबित होने जा रही है बात। क्या लगता है सर, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन से पूछते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा, तो मतलब इस समय बीजेपी के अंदर भी कोई लगता है क्या कि इस समय प्रधानमंत्री के दावेदार है? अगर भी आग लगी हुई है, वो भी चाहते नहीं कि वो भी बने। उसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे दावेदार हैं, चौहान साहब दावेदार हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, क्या नाम है उनका, नीतीश गडकरी। हाँ, गडकरी जी हैं। लोगों की पसंद जो बीजेपी की पसंद है वो लोग हैं। ये जो तानाशाह है इसको पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन उसको कब्जा किया हुआ है। सर क्या लगता है सर, ईवीएम में हो सकता है कुछ मामला इधर उधर का? इसको तो हम बुला नहीं सकते। अगर ईवीएम में गड़बड़ी हुई तो हम कुछ नहीं है। लोगों में जैसे 3 चरणों का जो चुनाव हुआ है उसके अंदर तो बीजेपी हार रही है, इसमें तो कोई बुराई नहीं। लेकिन सर दिल्ली के अंदर कहा जा रहा है कि कार्यकर्ता जो हैं अंधभक्त कुछ भी कहें, लेकिन दिल्ली की 7 सीटें जो है इंडिया गठबंधन के पास जा रही हैं। सब फेक है। देखिए ना, आम आदमी पार्टी और इसके गठबंधन होने के बाद हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में है। लेकिन चुनाव अभी उठा नहीं ना, उठेगा चुनाव, उठने जा रहा है चुनाव, आज ही से उठेगा चुनाव। तो आप देखिए सर उत्तरी पूर्वी दिल्ली से कन्हैया आना, इतना शोर शराबा, और 7 सीटों में से 1 सीट बीजेपी ने बचाई थी मनोज तिवारी की, आज दांत खट्टे कर दिए गए हैं। मनोज तिवारी को एंटी कम्बेंसी खाई जाएगी, और बीजेपी के जो 7-6 कैंडिडेट चेंज हुए ना, वो एंटी कम्बेंसी थी उनके खिलाफ। जी। सारे 7 कैंडिडेटों के खिलाफ एंटी कम्बेंसी थी। 6 चेंज कर दिए, एक मनोज तिवारी बचे, ये भी नहीं बचेंगे। ये लड़ जरूर है, लेकिन कन्हैया जी इनकी जमानत जब्त कराएंगे, कुलदीप कुमार जमानत जब्त कराएंगे, बीजेपी की कन्हैया भी जमानत जब्त कराएंगे। सही राम पहलवान और हमारे महाबल मिश्रा बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम लोग 7 सीटें जीत के जाएंगे। आप देखिए सर, एक तरफ ढोलकिया है तो एक तरफ बहुत पढ़ा लिखा लड़का है, दोनों ही अच्छी फाइट में है। जी, एक तो ढोलक बजाने वाला है और एक जो दोनों ही पढ़े लिखे हैं, वो संसद की गरिमा को जानते हैं। मनोज तिवारी। हाँ, अरे सर वो तो मनोज तिवारी को बिहार आदमी है, नाचने गाने वाला, उसे क्या लेना देना राजनीति से। हाँ। झूठा नंबर 1 है, उसने सिवाय झूठ बोलने के कुछ किया ही नहीं। वो भी जुमलेबाज है, बहुत तगड़ा जुमलेबाज है। वो अपनी गायकी के माध्यम से लोगों को रिझा लेता है, लोगों को ठग लेता है, लेकिन वो है वही जुमलेबाज है। जो उसका नेता जुमलेबाज है, वो भी जुमलेबाज है, उसने कुछ किया ही नहीं है। अब देखिए उनको आने वाला टाइम उनका रिजल्ट बता देगा। कन्हैया कुमार अच्छे वोटों से जीतेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।